टीवी पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अरे जब तू खड्डे में गिरी थी तो ये टीवी वाले कितना दिखा रहे थे और तू कितनी प्रसिद्ध हो गई थी, और ये गोपी गवार जेल में जाकर भी उसे प्रसिद्धि नहीं मिली। मम्मी प्लीज देखो, ये हंसी मजाक का मामला नहीं है। और वैसे भी वो लोग उसे इस हालत में ले गए जब वो प्रेग्नेंट है, और ये सब आपकी स्टूपिड कलाकारी की वजह से हुआ है। मैं आपसे कितनी बार कहती रही कि प्लीज अपनी स्टूपिड कलाकारी बंद करो, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं है। अब देखिए, आपकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे पर दिख रहा हूँ, शू कहूँ तू। राशि जल्दी मेरा चार्जर लाओ। आई, मैं फोन रख रही हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान, मम्मी तो गई। इस बार इनकी कलाकारी इन्हें बहुत भारी पड़ेगी। पता नहीं अब कौन बचाएगा इन्हें। ठाकुर जी, मतलब मेरी दिकरी खतरे में? इसका मतलब मेरी बच्ची भी उस गवार के साथ जेल पे? ये गोपी मोदी, इसी के बनाए हुए अचार के कारण हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लीज शांत हो जाइए, जाकर बैठिए वहां पे। इंस्पेक्टर, हमारी कमिश्नर साहब से बात हो रही है, और अब इस तरह गोपी को सारी रात लॉकअप में कैसे रख सकते हैं? प्लीज आप बैठिए। हम ऐसा नहीं करते मिस्टर मोदी, लेकिन वो देखिए उन बच्चों के पेरेंट्स को। आपके आचार की वजह से इनके बच्चों की हालत गंभीर है, और ये यही चाहते कि गलती करने वाले को उनके किए की सजा मिले। देखिए मिस्टर मोदी, इस वक्त इन बच्चों के पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि शायद सलाखों के पीछे होने के कारण आपकी पत्नी सुरक्षित है। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પોતાની પાસે જ રાખ. આ કોઈ મંદિર નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જેલ છે જેલ. दिखने में तो एकदम गाय दिख रही है. क्या करके आई है इधर तू? हाँ, अरे आशु बोल से आ तो गौ छे। ए बोल ना, तू घोंगी गाय छे ना? बहुत सरस छे. ये चोरी न छे ना? माँ कसम, इतनी सजी धजी चोर तो पहली बार देख रही हूँ. अरे बहन, जुओ, ये सब असली है. देना देना, मुझे दे 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 दे. रुको, खबरदार जो मेरी गोपी बहू को हाथ भी लगाया तो मां हूं मैं मेरी गोपी बहू की, और मेरी गोपी बहू के साथ इतना सा भी करने की हिमाकत भी मत करना, समझी गया? हाँ जिगर, पर कोर्ट क्या? हेलो बेटा, लग रहा है कि सारा मामला हाथ से निकलता जा रहा है। कमिश्नर साहब भी अपनी मदद कोई नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि बच्चों के माँ बाप बस एक अच्छा सा वकील मिल जाए, तब तक तो इंतजार करना ही होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ।
मिस्टर मोदी, मैंने कहा था ना कि अब कोर्ट बंद हो चुका होगा। अब तो हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब तमाम क्रिमिनल चार्जेस। इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी बीवी कोई क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और आइंदा से याद रखिएगा, वो मेरी बीवी है। माजी माँ, मुझे यहाँ से ले चले माजी। मैंने कुछ नहीं किया माजी, आपको पता है ना माजी। मैंने आपके सामने वो अचार के बोतल भिजवाए थे ना माजी। मैंने कोई मिलावट नहीं की है माजी। गोपी बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी गोपी बहू ऐसा अपराध कर ही नहीं सकती। मुझे ले चलिए यहाँ से। मॉम, गोपी की बेल नहीं हो पा रही। और मैंने काका और जिगर से बात की थी, पर कोई गोपी, तुम घबराओ मत, हम बहुत जल्द तुम्हें छुड़वा लेंगे। गोपी बहू, तुम धैर्य रखो। मैं तुमसे वादा करती हूं, कल के सूर्योदय के पहले मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगी। अभी आप लोगों को जाना होगा, ज्यादा टाइम तक आप यहाँ नहीं रुक सकते। जी गोपी बहू, तुम ही हमेशा मुझसे कहती हो ना कि कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं हमेशा। तो बस अभी भी यही समझो कि कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हिम्मत रखो गोपी बहू। अहम, बस इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि गोपी वो आचार के कारोबार से जुड़े। अहम वो घर परिवार और उस माहौल में खुश थी, लेकिन तुम अहम समझने की कोशिश करो। गोपी वो मां बनने वाली है। एक काम करो अहम, तुम यहीं रहो। कम से कम गोपी बहू को इस बात की तसल्ली तो होगी कि तुम उसके आसपास ही हो। मैं घर जाकर गोपी बहू के लिए खाना लेकर आती हूँ। और ये भी तो सोचना है मुझे कि आगे क्या किया जाए।